ओके स्टूडेंट्स, क्लास 11th। तो हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला पर एक दूसरा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का लिया है 1.34, है ना। ये अनसॉल्व है। क्या लिखा हुआ है? ए वेल्डिंग फ्यूल गैस, जिसे हम वेल्डिंग करते हैं, मेटल का वेल्डिंग नहीं करते हैं, आप देखते होंगे किसी दुकान पर बड़े से सिलेंडर में होता है। कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल इन O2, उस गैस को जब O2 में जलाते हैं, गिव्स इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ग्राम वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट, और कोई प्रोडक्ट नहीं देता है। फिर कहता है 10.0 लीटर ऑफ दिस गैस एट STP weighs 11.6 ग्राम। Then calculate the empirical formula, molecular mass and molecular formula of the compound. तो पहला हमने क्या किया कि हमने क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए हमारा जो कंपाउंड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, जो आपको कह भी रहा है क्वेश्चन। नहीं तो अब बताओ, यह कार्बन डाइऑक्साइड का मोलकुलर वेट कितना होता है? 44। वाटर का मोलकुलर मास कितना होता है? 18। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसी कंपाउंड से बना है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में जितना कार्बन होगा वो यहीं से आया होगा, और कहां से आएगा? नहीं, यानी कि इस कंपाउंड में वेल्डिंग फ्यूल के जलाने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में जितना भी कार्बन होगा वो इसी फ्यूल में होगा। उसी तरह इतना ग्राम वाटर जो निकला है, उस वाटर में जितना भी हाइड्रोजन होगा वह इसी कंपाउंड में होगा। तो हम उसमें कार्बन और हाइड्रोजन निकालेंगे इसमें मास। ये जो इतना ग्राम हमारे पास दिया गया है कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन वाटर, इसमें हम निकाल लेंगे कि हमारे पास इसमें कार्बन कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना है। तो जितना कार्बन हाइड्रोजन होगा वही इसमें होगा, टोटल मास। तो हमने इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए पहले सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है नहीं होता है। तो इतने ग्राम में कितना होगा ये निकाला आपने, इतना ग्राम होगा, ठीक है। फिर 80 ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन होता है? 2 ग्राम होता है। तो इतने ग्राम में कितना होगा ये निकाला आपने, इतना। तो ये निकाल लिया आपने कि इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन कितना अलग अलग। तो हमने निकाला टोटल मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड कितना हुआ, निकाल के निकाला 0.9985 ग्राम। ये हुआ टोटल मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। अब हम इसमें निकालेंगे इस मास में कि कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। ये टोटल मास है ना, इसमें कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो देखो कैसे निकालते हैं परसेंटेज कार्बन इन द गिवन कंपाउंड, दैट इज परसेंटेज कार्बन इन द गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन, इस कंपाउंड में कितना है वो, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो क्या निकाला आपने? 0.9218। ये हमने निकाला, मास होता है टोटल मास, ये निकला, ये परसेंटेज निकाल दिया। उसी तरह परसेंटेज हाइड्रोजन कितना निकालेंगे, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है, कितना निकाला आपने? 0. इतना, दिस डिवाइडेड टोटल मास इतना परसेंटेज निकल। तो ये निकला हमारा सिर्फ परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। इसको यूज करके हुए हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, राइट। ये हो गया और ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा कार्बन, और ये क्या हो गया हाइड्रोजन। अब हम इसको निकालेंगे और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोर्ड पर टेबल बनाएंगे, है ना। तो ये हमने लिख लिया, इसको यहाँ छोड़ दिया। अब बनाइए टेबल, बोर्ड बनाइए, टेबल बनाइए। तो पहला लाइन क्या लिखेंगे? एलिमेंट। दूसरा दैट इज गिवन परसेंटेज। तीसरा एटॉमिक मास। तीसरा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज हम लोग लिख सकते हो ये रिलेटिव नंबर, और उसके बाद एब्सोल्यूट होल नंबर। तो हमारा है कार्बन है और हाइड्रोजन है।
कार्बन का कितना निकाला आपने परसेंटेज 92.32 और हाइड्रोजन का निकाला 7.68। एटम मास कार्बन का पता है 12, इसका 1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 92.32 डिवाइडेड बाय 12 और 7.68 डिवाइडेड बाय 1। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 12 से 84, 84 और 6 90, 9 6 2 8, 8 पर 3 12, 12 6 72, 12 6 72, ठीक है, बची आपको 11, तो 12 नमा कर सकते हैं और दिस इज इक्वल टू 7.68 ही निकला। ये दोनों वैल्यू लगभग सेम है ना, राइट। ये कार्बन का इतना परसेंट में निकाला है, हाइड्रोजन का ये निकाला है, इसका एटॉमिक मास ये दिया हुआ है, इसको डिवाइड करके मोल्स निकाल लिया। रिलेटिव नंबर क्या होगा, तो क्या बताए थे, इसमें जो सबसे छोटा है उसको दोनों को डिवाइड करेंगे उससे, तो रिलेटिव नंबर क्या होगा 7.69 डिवाइडेड बाय 7.68 इज इक्वल टू 1 और ये 7.68 डिवाइडेड बाय 7.68 इज इक्वल टू 1, तो होल नंबर ये 1 1 हो गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू C1H1, देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 30, राइट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपने निकाल लिया। अब हमें निकालना है मोलिकुलर मास, वो कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये यहां पर दिया हुआ है 10 लीटर का मास एसटीपी पर इतना है, तो हम मोल कंसेप्ट में चले जाएंगे। मोल कंसेप्ट में क्या करता है कि दैट इज ये 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, और इतना लीटर 1 मोल होता है, तो इतना जो मास होगा वो क्या होगा, वही होगा मोलिकुलर मास, राइट। तो हम इसको रिलेट करेंगे, क्या करेंगे, दैट इज 10 लीटर वेट्स कितना 11.6 ग्राम, इसलिए 1 लीटर का वेट कितना होगा 11.6 डिवाइडेड बाय 10, इसलिए 22.4 लीटर का वेट कितना होगा 11.6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 22.4। सॉल्व करते हैं इसको, इधर मिटा दें, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22.4 को 11.6 से, 6 चौक 24, अच्छा इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, नहीं छोड़ ऐसे रहने दो, 6 चौक 2 6 2 ये हो गया हमारा कितना 1 2 11.6, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना निकल गया, ठीक है, ओके। अब ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू, तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 259.85 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 25.98, दैट वी कैन टेक एज 26, तो हमारे पास मोलिकुलर मास निकल गया। So therefore मोलर मास, ये कौन सा क्वेश्चन हमारा बी, तो बी भी हो गया आंसर हमारा, इक्वल टू 26, राइट। अब एन कैसे निकालते हैं आप, therefore n इक्वल टू मोलर mass divided by empirical formula mass, right? So this is equal to 26 divided by 26 equal to 1, ठीक है, ओके। मोलिकुलर मास कितना निकला हमारा 26 निकला ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना 13, एंड सॉरी तो उल्टा हो गया ना, मोलिकुलर मास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 है ना, तो 2, and therefore molecular formula is equal to C1H1 into 2 is equal to C2H2, is clear। तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, तो हम लोग मोलिकुलर मास निकाल लिया, कैसे निकाला, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि 10 लीटर का मास कितना होता है, तो
तो 22.4 लीटर का जो मास होगा वही मोल का मास निकल गया। हमने एमपी का फॉर्मूला मास निकाल लिया है, तो एम क्या आता है, मोल का मास जो है एमपी का फॉर्मूला मास 26/13 = 2। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी का फॉर्मूला इनटू एम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, निकल गया। सो दिस इज द, बोलिए, दिस क्वेश्चन। तो इसको बनाने में लगभग आपको 10 मिनट